सब परिहरी हम करब सेवकाई, सब परिहरी हम करब सेवकाई। भजल से भजल से भजल से स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन से स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अपना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। हरे राम भज राम भज सब कुछ बिगोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बाबा गदगद हो गए, मां को अपने वामांग में स्थान दिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। अच्छा आप बताइए, कल्प वृक्ष का नाम सुना है ना? कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह सकता है क्या? कहिए कहिए। नहीं। मां ने कहा, प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपकी शरण में रहने के बाद भी ये मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? शंकर भगवान ने कहा, आपको भ्रम है? मां ने कहा, ये प्रभु ये पिछले जन्म वाला भ्रम है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। मां ने कहा, प्रभु सारे मुनि कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं, शेष सरस्वती सब उनकी लीला का गुणगान गाते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राते। आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं। मेरे मन में एक संशय है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? बाबा ने कहा, आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों आया? पार्वती जी कहती है, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। यदि राम जी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? पहला प्रश्न। और राम जी यदि एक राजा के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु।
पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद नहीं कर रही हूँ, मैं संवाद करने बैठी हूँ नाथ, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। और माँ ने पूरा प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह, राजा बनने वाले थे, वन में क्यों चले गए, वन में राम जी ने क्या लीला की, कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो बताइए, वापस आए राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो बताइए। सब पूछने के बाद मैया ने कहा, प्रभु मैंने जो पूछा वो तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप वो भी बता दीजिएगा, है? और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्न को सुनते सुनते हरहि रामा चरित सब आए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, किसी भी व्यक्ति के नाम को श्रवण करते सबसे पहले क्या याद आता है? कहिए। हाँ, उसका स्वभाव और उसका स्वरूप। किसी भी व्यक्ति का नाम देखिए, वो आया नहीं लेकिन उसका स्वभाव पहले चला आता है। जैसे किसी का नाम सुने कि वो आपके घर में आ रहे हैं, अरे तो साधु हैं, मेरे घर में आ रहे हैं, वो भी आए नहीं, उनकी साधुता चली आई। वही किसी का नाम सुनाई पड़ जाए तो आप बेचैन, वो मेरे घर क्या करने आ रहा है, अरे वो दुष्ट है, अरे वो तो आया नहीं लेकिन उसकी दुष्टता चली आई। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़े तो उसका स्वभाव और उसका स्वरूप पहले याद आता है। जैसे मैया ने प्रश्न किया, शंकर भगवान के हृदय में हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल भगवान शिव के हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। परिणाम, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। एक बात जीवन में समझिएगा, ध्यान में जाया नहीं जाता है, ध्यान लग जाता है। आजकल लोग ध्यान का ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। आइए आइए, हम 10 मिनट में ध्यान लगवा देंगे आपको। 10 मिनट ध्यान लगा हुआ है, मच्छर बैठ जाए, ये ध्यान लगा हुआ है। ध्यान में जाया नहीं जाता, ध्यान में जीव चला जाता है, ध्यान में चाह करके नहीं जा सकते हैं। ध्यान एक अवस्था है जहां मन एक में जाकर अंत हो जाए, एकांत में प्रवेश कर जाए, वो ध्यान है। भगवान शंकर ध्यान में गए और गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? घड़ी देख करके बाहर आ गए क्या? नहीं, ध्यान में जाने के बाद समय समाप्त हो जाता है, लेकिन बाबा बरबस बाहर आए। क्यों आए? सोचे पार्वती जी ने राम जी की कथा पूछी है, मैं ध्यान में बैठा रहूंगा तो उनको कथा कौन सुनाएगा। अच्छा, ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, बाहर आऊंगा ध्यान से, अपने सुख का त्याग करके कथा गाऊंगा, कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चल के बांदा में भी ये सुख बरसेगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर न आए होते तो आज राजन आपको कथा कहां से सुनाते हो, है? बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी मंगल भवना अमंगल हारे द्रवऊ
सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे बंदं बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम बंदं बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम धन्य धन्य गिरिराज कुमारे धन्य धन्य गिरिराज कुमारे तुम समान नहीं को उपकारे तुम समान नहीं को उपकारे पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके उपरांत पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। धन्यवाद क्यों कहा? देखिए, जिस जीव के चलते अजित बाबू, जिस जीव के चलते भगवान की याद आ जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। जिस जीव के चलते भगवान मिल जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। शबरी मैया को आप लोग जानते हैं ना? कौन कौन नाम सुना है शबरी मैया का? शबरी मैया अपन विवाह छोड़ के भागी थी घर से। गुरुदेव मतंग ऋषि की जाकर सेवा करने लगे। समय आने पर मतंग ऋषि के जब जाने का समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन मिलेगा और दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा। दर्शन देने के लिए राम तुम्हारे पास आकर तुमको दर्शन देंगे, यही प्रतीक्षा करना। आपको पता है शबरी मैया ने कितने दिन प्रतीक्षा की है? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 वर्ष शबरी जी ने प्रतीक्षा की राम जी की। और जिस दिन राम जी आए हैं, शबरी देखी राम गृह आए। जैसे राम जी दिखाई पड़े, शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? गुरु जी याद आ गए। मुनि के बचन समुझी जिय भाए। गुरुदेव भगवान याद आए। ये कथा कहती है जिसके कारण भगवान मिले, भगवान की सुधि मिले, भगवान की याद आए,
उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। कथा इतनी कठोर है, किसी के सताने से भी यदि भगवान याद आ रहे हैं तो उसको भी धन्यवाद कहिए। आप यदि हमको न सताते तो भगवान कहां से याद आते। भारत में दो संत हुए, एक नाथ जी और तुकाराम जी। एक नाथ जी और तुकाराम जी, दो संत हुए एक साथ में, ऐसा मैंने पढ़ा है। एक की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, मैंने बोले तो ज्वालामुखी फटे। और दूसरे की पत्नी भगत थी, साधुता से संपन्न थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक स्थान है जहां भगवान विठल का मंदिर है, दिव्य स्थान है। तो एक ही साथ दोनों महापुरुष भगवान विठल के मंदिर में पहुंचे। अब दर्शन करिए, जिनकी पत्नी साधु थी वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा नाथ, आपने ऐसी पत्नी मुझे दे दिया है जो स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी आपका भजन करवाती है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, खूब धन्यवाद दिए। अब इस सिद्धांत से तो बगल वाले को रोना चाहिए जिनकी पत्नी कर्कशा थी। जब वो बोल लिए तो ये भी नाचने लगे, प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा नाथ, बड़ी कृपा प्रभु। किसी ने कहा आपकी तो बड़ी कर्कशा है, आप क्यों कृपा कृपा कह रहे हैं। बोले भगवान की कृपा है, यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। भगवान ने जानबूझकर कर्कशा दे दी, मेरा मन उससे निकल कर रघुनाथ जी में लग गया है। भगवान की बड़ी कृपा है। ये क्या है? भगवान का भक्त कौन? जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे, वो भगवान का भक्त। हर परिस्थिति में भगवान शंकर ने मां को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा मैं क्यों धन्य? बाबा कहते हैं तुम समान नहीं को उपकार। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या कर दिया? बाबा ने कहा आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते आपने मेरे से जो राम जी की कथा प्रसंग को पूछा है देवी, वो कथा गंगा के समान है। गंगा जी आप लोग देखे होंगे, आपके बगल में तो जमुना जी हैं, लेकिन गंगा जी भी देखे होंगे प्रयाग में, आप लोग देखे हैं ना। गंगा जी कहां से निकली है? भगवान शंकर के किस भाग से निकली है? जोर से कहिए, जटा से। इसलिए उन गंगा को जटाशंकरी गंगा कहा जाता है। जटा से जो गंगा प्रवाहित हुई है, वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई है। बांदा में आई है क्या वो गंगा जी? आप कहिए। बांदा में नहीं मिलेंगी। हम लोग कथा गाने गए मॉरिशस, तो वहां लोग कहने लगे महाराज गंगा तालाब का दर्शन कर लीजिए। हम लोग सोचे कि गंगा जी यहाँ कहाँ से चली आए, तो बोले चला जाए गंगा तालाब दर्शन करने। तो पहाड़ के ऊपर ले गए, वहां बड़ा रमणीक स्थान है, झील बना था एक, उसका नाम था पहले परी तालाब। क्या नाम था? भारत से लोटा में गंगा जल गया और उस परी तालाब में वो गंगा जल को डाल दिया गया और उसका नाम पड़ गया गंगा तालाब। आज भी वहां पर उसमें बहुत सारी मछलियां हैं, कोई उनको मारता नहीं है, उनको भोजन कराते हैं सब। भगवान 13वां ज्योतिर्लिंग वहां पर है। शंकर जी का मंदिर है, दर्शन करने।
बांदा में गंगा जी नहीं मिलेंगी। लेकिन आज पार्वती मैया भगवान शंकर की जिह्वा से एक गंगा जी को प्रकट कराने आई है। कौन गंगा? ये राम कथा गंगा। और ये राम कथा गंगा बांदा में भी बह सकती है और बह रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक को पवित्र कर सकती है, लेकिन ये राम कथा गंगा त्रिलोक को पवित्र करने की शक्ति रखती है। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। बाबा ने धन्यवाद किया। मैं भी आदरणीय अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चित्रकूट के इतने निकट आकर मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए। ये गंगा बार बार मिलने वाली नहीं है, है? अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी 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 नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। अरे नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। सूरज जी नहाए कबीर जी 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 नहाए। बाबा तुलसी नहाए राम कथवा गाए, माँ को नहाए। तुलसी नहाए राम कथवा गाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। श्रोता नहाए माँ साथी नहाए। श्रोता नहाए माँ साथी नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए।
श्रोता नहाए आयोजक नहाए और राजन नहाए राम कथवा सुनाए राजन नहाए राम कथवा राम कथा गंगा सुगम बही जाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए को नहाए को नहाए को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए हेमा को नहाए। बाबा कहे देवी ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा उनकी कीर्ति उनका गुणगान भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन आपने मुझसे राम कथा पूछी है तो जितना मैंने सुन रखा है और जितनी मेरी मति है बुद्धि है मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। शंकर भगवान कहते हैं देवी कथा सुनाऊं उसके पहले एक बात आपसे कहनी है। मां ने कहा प्रभु आज्ञा करिए। शंकर भगवान बोले देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। पार्वती मैया ने कहा कौन सी बात नाथ। शंकर जी कहते हैं जानता हूं कि मोह के कारण आपने कह दिया लेकिन आपने अच्छा नहीं कहा। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है। आपको पता है देवी ये बात कौन कहता है। अरे कहाँ ही सुना ही असा अधम नर ग्रह से जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। भगवान शंकर कहते हैं राम जी कोई और है ये वही जीव कह सकता है अथवा सुन सकता है। कौन? जिसको मोह ने पिशाच ने पकड़ रखा हो, जो धर्म से विमुख हो गया हो, जो सत्य असत्य को नहीं जानता हो। अच्छा आप बताओ शीशा पर यदि मैल जम जाएगा तो अपना चेहरा दिखाई देगा? कहिए नहीं। उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई किम दीना। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपने प्रश्न किया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए। आप सगुण को और निर्गुण को दोनों को अलग अलग समझती है ना। लेकिन देवी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। शंकर जी कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। कावहि मुनि पुराण बुध वेदा। कावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस
भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे दोनों एक हैं? बाबा कहते हैं, पानी देखा है आप लोगों ने? पानी, अच्छा आप बताओ पानी का आकार क्या है? कोई आकार नहीं है। गिलास में डालिएगा तो गिलास का आकार बन जाएगा, कटोरी में डालिएगा कटोरी का आकार ले लेगा, प्लेट में रखिए प्लेट का आकार ले लेगा। पात्र का जैसा आकार होता है पानी वैसा आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाए तो उसको आकार मिल जाता है। पानी था तो निराकार था, बर्फ हो गया साकार हो गया। शंकर जी कहते हैं, देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को देखने के लिए भक्त मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना हो जाता है। भगवान ही निराकार से साकार बनते हैं। अब कब बनते हैं? बाबा कहते हैं, केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुन सोई। ये भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। किसके कारण? ज्ञान के कारण नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये सब कथा तो त्रेता सतयुग की है कि भगवान आते, कलयुग में कहां भगवान आते हैं? बुलाना कौन चाह रहा है? वो जगन्नाथपुरी आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है जगन्नाथ धाम? एकादशी का व्रत आप में से कौन कौन रहता है? एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? जोर से कहिए। चावल छूना भी मना है। लेकिन आप जगन्नाथ धाम जाइएगा, पूरी धरती पर एक वही स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, हर एकादशी को नित्य। क्यों? क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपना सारा नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। आपको बताऊं, एक माई थी जिनका नाम था, नाम तो कुछ और था लेकिन जगत उनको कर्माबाई कहता है। क्या कहता है? कर्माबाई। मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर में गई दोपहर में, जगन्नाथ भगवान के, देखी कि दोपहर में ठाकुर जी को पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्माबाई को लगा कि सुबह से भगवान कुछ खाए नहीं है। बोली, प्रभु ये तो पुजारी आपको भूखों मार देंगे, बताइए दोपहर तक आप कुछ खाए नहीं ना। एक काम करिएगा, कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ आपको बना के खिला देंगे, पेट में रहेगा, फिर दोपहर में 56 भोग खाइएगा। वो खुद मांग मांग के खाती थी, घर में कोई नहीं था। बोल के चली गई और विश्वास था कि भगवान आएंगे। अगले दिन वो सुबह उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी, मुंह धोके और जाके खिचड़ी बनाया उसने। और जैसे खिचड़ी बनाई तब तक दरवाजा बजा, जाकर खोला तो एक 8 साल का बालक आकर कहा, माँ जल्दी खिला दे, भूख लग गई है मुझे।
कर्मा बाई बोली मैं तुमको ही तो ढूंढ रही थी, आओ आओ जल्दी आओ। बिठाकर खिचड़ी खिलाई। अब उस दिन से नियम बन गया, नियम, नित्य सवेरे ठाकुर जी कर्माबाई के घर जाने लगे। उनका नाम कुछ और था, कर्माबाई कैसे पड़ गया? भगवान जाकर बैठ जाते थे, कहते थे अरे पुजारी मंदिर खोल देगा, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। ये कर माँ करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान पाकर गए, कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। बोले सुबह सुबह इसने भोजन कर लिया। बोले अरे माई तुम सुबह सुबह भोजन कर ली? बोली मैं नहीं करती हूँ ना, वो कन्हैया आता है मेरे घर भोजन करने। महात्मा बोले हाँ तुम ही बहुत बड़ी भगत हुई हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और कन्हैया को तू भोजन कराती है ऐसे ही? माई ने कहा मुझे तो मालूम नहीं कैसे कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। बोले तू खुद नहीं नहाई है, तेरा आंगन गंदा है, ऐसे तू भोजन कराती है? बोली कल से ठीक से कराऊंगी। अगले दिन उठी, आंगन साफ की, अपने नहाई, उसी में विलंब हो गया। तब तक भगवान आ गए, जल्दी कर माँ। बोले का कर, अभी तो कुछ नहीं किया। लगी बनाने जल्दी जल्दी खिचड़ी बना के, गरम गरम खिचड़ी दिया। अभी भगवान थोड़ा ही पाए थे हो, तब तक पुजारी जी मंदिर का घंटा बजाने लगे, मंदिर का पट खोलने के लिए। वहां से तो भगवान इधर आ गए हैं। जैसे घंटा बजा, भगवान खिचड़ी छोड़ के दौड़े, भगे ठाकुर जी। और आपको बताऊं मैं, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर खोला ना, तो भगवान के मुख में और भगवान के दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ था विग्रह पर। अब तो पुजारी जी के समझ में न आवे कि हुआ कैसे। तब उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य अपनी कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ। पुजारी जी ने कहा प्रभु हम तो आपको 56 भोग खिलाते हैं। ठाकुर जी ने कहा आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है जो मेरी कर्मा की खिचड़ी में मुझे प्राप्त होता है। भगवान नित्य, जब तक कर्माबाई जीवित थी, नित्य भगवान खिचड़ी खाने जाते थे। मैंने ये पढ़ा है भक्तमाल में, जब कर्माबाई संसार से चली गई तो उनके जाने के बाद कई दिनों तक उनके घर से, झोपड़ी से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे, बैठ के कर्माबाई के लिए रोते थे। इसी कलयुग की घटना है। आप कहिए यदि कर्मा के लिए भगवान आ सकते हैं तो हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम भगवान को बुलाना ही नहीं चाहते। हम भगवान से केवल सामान चाहते हैं, इसलिए सामान तो मिल जाता है, भगवान नहीं मिलते। जो भगवान से भगवान को चाहता है, इस कलिकाल में उसको भगवान भी मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। हमारा एक बहुत पुराना पद है, पाना है यदि प्रभु